एस स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में कल का जो अपना वीडियो था उसमें अपन ने बात की थी वेक्टर के कुछ फॉर्मूले अपन ने देख लिए थे। परिमाण का फॉर्मूला देख लिया था, यूनिट वेक्टर मात्रक सदिश का फॉर्मूला देख लिया था, 2 पॉइंट या 2 बिंदु अपन को दे रखे हैं तो उनसे वेक्टर बनाना अपने देख लिया था। अब देखो अपन बात करेंगे आज की वीडियो में क्वेश्चंस की। अपने जो 13.1 के क्वेश्चंस दे रखे हैं अपन उनकी बात करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो अपन कर चुके थे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि 2 समान परिमाण के सदिश अपन को लिखने हैं। 2 ऐसे वेक्टर ऐसे सदिश अपन को बनाने हैं जिनका परिमाण का मान क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। परिमाण मतलब मोड। कल अपन ने फॉर्मूला पता था कि कहीं भी मोड होता है उस मोड का फॉर्मूला क्या होता है। मोड का फॉर्मूला रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना होता है, जेड स्क्वायर। जहाँ पर x है वो i केप का गुणांक होता है, y है वो j केप का गुणांक और z है वो k केप का गुणांक होता है। ओके, तो अपन को 2 समान परिमाण वाले एग्जाम्पल लिखने हैं। तो अपन ने मान लिया कि a वेक्टर है वो तो कितना है 2i केप प्लस j केप प्लस 3k केप। ओके, अब देखो बी वेक्टर मानने के लिए ध्यान क्या रखना है कि आपको केवल जो i, j और k के गुणांक है उनकी जगह ही चेंज करनी है। गुणांक वही रखने हैं। क्या क्या गुणांक है, 2, 1 और 3 है। आपको केवल इनकी पोजीशन है, इनका जो स्थान है वो चेंज करना है। ओके, तो अपन क्या करें, इसको ले आए, इसको लिख दिया i केप प्लस 2j केप प्लस 3k केप। तो ये अपने 2 क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। ए वेक्टर अपना हो गया 2i के प्लस जे के प्लस 3k केप और बी वेक्टर हो गया i के प्लस 2j के प्लस 3k केप। सेम ही है, केवल अपन ने इनके गुणांकों की जगह क्या कर दी है, चेंज कर दी है। अपने क्वेश्चन में फिट बैठता है या नहीं बैठता है, उसके लिए परिमाण निकालो। एक का मोड निकालें, एक का परिमाण निकालें तो फॉर्मूले से क्या बनेगा, x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 यानी रूट कितना आएगा 14 आएगा। ओके, एंड अपन किसका निकालें, बी वेक्टर का निकालें तो क्या बनेगा बोलो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9 ये भी कितना आएगा रूट 14। बोलो इक्वल है या नहीं है। यहाँ से अपन देखें तो एक का मोड है, एक का परिमाण किसके इक्वल है, बी के परिमाण के। तो ये अपने 2 क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे जिनके परिमाण का मान क्या है, समान है। ओके, आपके पास 1 नंबर में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ए वेक्टर ले लो और बी वेक्टर जब बनाओगे तो केवल इनके गुणांकों की जगह है, पोजीशन है, केवल वही चेंज करनी है, बाकी क्या रखने हैं, सेम रखने हैं। ओके, अब देखो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन में अपन को कह रहा है समान दिशा वाले 2 विभिन्न सदिश लिखिए। आपको समान दिशा के 2 क्या लिखने हैं, सदिश लिखने हैं। तो देखो इस चीज में क्या ध्यान रखोगे, क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान रखोगे कि जैसे आपने ए वेक्टर क्या ले लिया, ए वेक्टर ले लिया आपने i के प्लस 2j के प्लस 3k के। तो बी वेक्टर जब बनाओ ना तो आप लोग ए वेक्टर को किसी भी एक नंबर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। किसी भी एक नंबर से क्या कर दो, गुणा कर दो। अपनी मर्जी से कोई भी एक नंबर चूज कर लो, कोई भी एक संख्या चूज कर लो और उसको किससे मल्टीप्लाई, किससे गुणा कर दो, बी वेक्टर से। जैसे अपन ने 2 चूज कर लिया, 2 ले लिया। अपन ने इस टोटल ए वेक्टर को किससे, 2 से कर दो गुणा, क्या बनेगा 2i के 2 2 4j के और 3 2 कितना हो गया 6k के। ये अपने 2 एग्जाम्पल हो गए जिनकी दिशा क्या है, समान है। आपको चेक करना है कि दिशा समान है या नहीं है। तो आप लोग क्या निकालोगे, इनका इकाई सदिश निकालोगे। कल मैंने इकाई सदिश के 3 नाम बताए थे, मात्रक सदिश, इकाई सदिश या फिर एकांक सदिश या फिर यूनिट वेक्टर। एक ही नाम है। तो यदि इन दोनों के इकाई सदिश समान आ रहे हैं, मात्रक सदिश समान आ रहे हैं तो इनकी दिशा क्या है, सेम है, समान है। तो अपने चेक करो। सबसे पहले ए वेक्टर ए केप निकालो। फॉर्मूला क्या होगा, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मोड। ए वेक्टर कितना है, i केप प्लस 2j केप प्लस 3k केप अपॉन ए वेक्टर का मोड करोगे तो x का स्क्वायर यानी 1, y का स्क्वायर यानी 2 का 4 और z का यानी 3 का कितना 9। ओके, क्या आएगा i के प्लस 2j के प्लस 3k के
अपॉन रूट कितना हो जाएगा 14। ये तो आ गया ए केप। अब क्या निकालोगे बी केप। ए केप का फॉर्मूला ये है, तो बी केप का होगा बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मोड। रखो बी वेक्टर की वैल्यू 2i केप प्लस 4j केप प्लस 6k केप। रूट में जब मोड करोगे बी वेक्टर का तो स्क्वायर करो, 2 का 4 हो गया, 16 हो गया, 36 हो गया। ये हो गया आई केप कितना है, ऊपर से अपन देखें तो कितना को मना सकता है 2 को मना सकता है। 2 को मनाएगा तो क्या रहेगा आई केप प्लस 2j केप प्लस 3k केप रहेगा। ओके, अपॉन में इनको अपन ऐड करें तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 56। ओके, 56 को अपन सोल्व करें तो ये तो है ही 56 है, इसको अपन कितना लिख सकते हैं 4 क्रॉस 14 लिख सकते हैं। अपन 4 का रूट करें तो कितना होगा 2, और 14 का होता नहीं है, 2 से 2 जाएगा, क्या रहेगा आई केप प्लस 2j केप प्लस 3k केप अपॉन रूट 14। बोलो इक्वल है या नहीं है। ए केप भी अपना कितना आया था ये था, और बी केप भी अपना क्या आया है सेम ही आया है। इसका मतलब ए केप इक्वल किसके हैं बी केप, यानी 2 समान दिशा वाले सदिश कौन से हैं ये हैं आपके। तो समान क्या कहे परिमाण कहे तब तो आपको केवल जो गुणांक है आई केप जे केप और के केप उनकी जगह चेंज करनी है। और यदि समान दिशा कहे तो कोई भी वेक्टर ए बनाओ और उसको किसी भी एक नंबर से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। अपन ने यहाँ पर 2 से किया था, आप जरूरी नहीं है 2 से करो, 3 से कर दो, 4 से कर दो, किसी से ही कर दो सही। ओके, अब देखो आगे करें अपन। तो आगे शायद 4th क्वेश्चन है वो अपन ने कल कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं थी। 4th क्वेश्चन भी हो चुका था, 5th भी हो चुका था, 6th है वो भी कर लिया था। 7th क्वेश्चन देखो, अब पीछे की वीडियो में अपने 6 तक क्वेश्चन हो चुके थे। अब देखो 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर में क्या दिया है, एक सी वेक्टर अपन को दिया है, अपन को दिया तो क्या है सी वेक्टर। सी वेक्टर है आई केप प्लस जे केप प्लस कितना है 2k केप। ओके, और अपन को क्या कहता है इसके अनुदिश से मात्रक सदिश अपन को बनाना है। किसके अनुदिश से सी वेक्टर के अनुदिश। तो सी वेक्टर के अनुदिश से क्या बनाना है मात्रक सदिश। मात्रक सदिश का फॉर्मूला सी वेक्टर का है तो क्या कहोगे सी के। फॉर्मूला क्या बनेगा सी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर का मोड। अपन ने ए वेक्टर का मात्रक सदिश बनाया था तो उसको ए केप कहा था, फॉर्मूला बना था ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मोड। सी वेक्टर है तो सी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर का मोड। बी वेक्टर है तो बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मोड। जो पद आएगा जिस वेक्टर का ज्ञात करना है वही यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ओके, तो अपने पास सी वेक्टर तो है, अपन को क्या चाहिए सी वेक्टर का मोड। तो सी वेक्टर का मोड निकाल लो। सी वेक्टर का मोड फॉर्मूला कौन सा काम में आएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, वाई का स्क्वायर करोगे तो 1 और जेड का स्क्वायर करोगे तो 4, यानी रूट कितना आ जाएगा 6। अपने फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। सी वेक्टर अपना है आई केप प्लस जे केप प्लस 2k केप अपॉन सी वेक्टर का मोड यानी रूट 6। ये अपना क्या है आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। किसी भी सदिश का यदि आपको मात्रक सदिश, एकांक सदिश या इकाई सदिश ज्ञात करना है तो आपको यही फॉर्मूला काम में लेना है, इसी तरीके से करना है। ओके, अब देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या दिया है, कोई सदिश पी क्यू वेक्टर के अनुदिश से मात्रक सदिश अपन को ज्ञात करना है जहां पर पी और क्यू बिंदु है वो अपन को दे रखे हैं। अपन को बिंदु क्या दिया है पी
बिंदु P तो अपने पास है कितना 1 2 3, ओके, और Q है 4 5 और 6, ठीक है। अपन को PQ वेक्टर की अनुदिश मात्रक सदिश चाहिए, तो पहली चीज क्या बनाओगे, PQ वेक्टर। ये चीज मैंने कल बताई थी कि दो बिंदु या दो पॉइंट आपको दे रखे हैं, तो उससे क्या बनाना, उससे सदिश बनाना, कल बताया था ये चीज। तो उसी के अनुसार देखो फॉर्मूला क्या था कल, x2 माइनस x1 i केप, y2 माइनस y1 j केप, z2 माइनस z1 k केप, ओके। x2 माइनस x1 करें तो इस वाले होंगे x1 y1 z1, इस वाले होंगे x2 y2 और z2। तो x2 माइनस x1 करोगे 4 माइनस 1 i केप, 5 माइनस 2 j केप और 6 माइनस 3 k केप। आगे सोल्व कर दें तो 3i केप, 3j केप और 3k केप। ये तो आ गया PQ वेक्टर। अपन को PQ वेक्टर के अनुदिश क्या चाहिए, PQ वेक्टर के अनुदिश से मात्रक सदिश चाहिए। तो इसके अनुदिश मात्रक सदिश को क्या लिखोगे, PQ के फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PQ वेक्टर अपॉन PQ वेक्टर का मोड। तो PQ वेक्टर तो अपने पास है ही, अपन को तो PQ वेक्टर का क्या चाहिए, मोड चाहिए। तो मोड निकाल लो अलग से, ये लो PQ वेक्टर का मोड करोगे तो रूट x का स्क्वायर यानी 9, y का स्क्वायर यानी 9, z का स्क्वायर यानी 9, कितना हो जाएगा 27। 27 को अपन कितना लिख सकते हैं, 9 क्रॉस 3, 9 का रूट 3, तो क्या बनेगा 3 रूट 3। तो अपने पास PQ वेक्टर है ही, उसका मोड है वो आ गया 3 रूट 3। रखो, इसमें रखोगे तो PQ वेक्टर है 3i केप, 3j केप, 3k केप अपॉन PQ वेक्टर का मोड 3 रूट 3। अपन ऊपर से 3 है उसको क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेंगे तो वो नीचे वाले 3 से क्या होगा, हट जाएगा। तो ऊपर तो क्या रहेगा कॉमन लेने पर i केप प्लस j केप प्लस k केप और अपोन में 3 से 3 हटेगा, कितना रह जाएगा रूट 3। बस यही आंसर है। पीछे अपने पास सीधा सीधा आ रहा था कि अपन को वेक्टर दे रहा था और अपन को मात्रक सदिश ज्ञात करना था। इस क्वेश्चन में चेंज ये कर दिया कि वेक्टर नहीं देकर क्या दे दिए, 2 पॉइंट 2 बिंदु अपन को दे दिए। तो अपन को बिंदु से वेक्टर बनाना आता है, अपन ने पहले वेक्टर बना लिया और उसके बाद क्या ज्ञात कर लिया, मात्रक सदिश ज्ञात कर लिया। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अपना जो अगला क्वेश्चन है उसमें देखो क्या कहता है, 9 नंबर में दिए हुए सदिश ए वेक्टर है, आपके पास 2 वेक्टर दे रखे हैं। 9 नंबर में ए वेक्टर है वो तो दिया है 2i केप माइनस j केप प्लस 2k केप एंड बी वेक्टर अपन को दिया है माइनस i केप प्लस j केप माइनस k केप। ये अपने पास दे रखा है और क्या कह रहा है, सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश से क्या ज्ञात करना है, मात्रक सदिश। पीछे वाले में 2 पॉइंट दिए थे, पॉइंट से वेक्टर बनाकर मात्रक सदिश ज्ञात करना था। यहाँ पर 2 वेक्टर 2 सदिश अपन को दे दिए और इनका योग यानी क्या ज्ञात करना है, पहले तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ज्ञात करना है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करें तो प्लस कल मैंने बता दिया था, 2 वेक्टर को जोड़ना प्लस करना कल ही बताया था। ये लो, जोड़ने का तरीका क्या था, i वाला i में जुड़ेगा, j वाला j में जुड़ेगा और k वाला किस में ऐड होगा, k में। तो i वाले को i में जोड़ें तो कितना बनेगा बोलो, i के प्लस का 2 माइनस का 1 कितना रहेगा, प्लस का 1। j वाला j में माइनस का 1 प्लस का 1 यानी कितना हो जाएगा 0j के।
प्लस का 2 माइनस का 1 तो प्लस का कितना हो जाएगा के। ठीक है, अपने पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है तो बड़ा है, अपन ने इसको नाम क्या दे दिया, कोई सी वेक्टर नाम दे दिया अलग से। अपन ने कह दिया कि जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है उसको अपन ने अलग से नाम क्या दे दिया अपनी तरफ से, सी वेक्टर दे दिया। तो अपन को क्या चाहिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश चाहिए। इसके अनुदिश क्या चाहिए, मात्रक सदिश। अपन ने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को क्या कहा है, सी वेक्टर कहा है, तो इसका मात्रक सदिश क्या होगा, सी के। फॉर्मूला क्या बनेगा, सी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर का मोड। वही काम क्या करोगे, सी वेक्टर का मोड तो सी वेक्टर ये है, इसका मोड निकालो। सी वेक्टर का मोड करोगे तो फॉर्मूला रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी रूट एक्स का स्क्वायर यानी 1, y का स्क्वायर यानी 0, z का स्क्वायर यानी 1, यानी कितना आ जाएगा √2। अपने फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, वैल्यू रखो तो i के सी वेक्टर कितना है, i के प्लस 0 j के प्लस के अपॉन सी वेक्टर का मोड कितना आया है √2। या तो ये आंसर छोड़ दो या 0 j का कोई काम नहीं है तो i के प्लस के अपॉन √2 छोड़ दो। 0 j है तो 0 को अपन वैसे ही नहीं रखते हैं, 0 को हटा दो। तो अपने पास जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश है वो कितना आएगा, i के प्लस के अपॉन √2 आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो। देखो 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 में अपने पास कोई सदिश दिया है, उस सदिश का नाम नहीं दिया है तो नाम अपन दे देंगे कि उस सदिश का नाम क्या है, ए वेक्टर है। यदि सदिश का नाम दे दे बहुत अच्छी बात है, नहीं दे तो अपनी तरफ से नाम दे दिया करो, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कुछ भी दे दिया करो। ओके, तो इसमें आपका सदिश ए वेक्टर हो जाएगा 5i के माइनस जे के प्लस कितना है 2 के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण कितना है 8 इकाई है। तो यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि कोई वेक्टर दे दे और उसके अनुदिश आपको ऐसा सदिश ज्ञात करना हो जिसका परिमाण कुछ भी दे सकता है, 8 दे दे, 9 दे दे, 10 दे दे, 15 दे दे, 20 दे दे, तो पहली चीज क्या निकालोगे, पहली चीज हमेशा ए केब निकालोगे। ए केब का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ये होता है। तो इसके लिए ए वेक्टर का मोड चाहिए तो ए वेक्टर का मोड निकालो, क्या आएगा, रूट एक्स का स्क्वायर यानी 25, वाई का स्क्वायर यानी 1, जेड का स्क्वायर यानी कितना 4, यानी रूट कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है किसका, ए वेक्टर के अनुदिश से मात्रक सदिश का। ए वेक्टर के अनुदिश कैसा सदिश है, मात्रक सदिश। फॉर्मूले में मान रखें तो ए केब कितना बनेगा, ए वेक्टर है कितना 5i के माइनस जे के प्लस 2 के अपॉन रूट कितना 30। ये तो इकाई सदिश आया है, मात्रक सदिश आया है। अपन को तो ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण है वो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो ये लो 8 परिमाण का क्या सदिश। अब इसका तरीका क्या होता है, यदि 8 का चाहिए तो ए केब को 8 से गुणा कर दो, यदि 10 परिमाण का सदिश चाहिए तो ए केब को 10 से गुणा कर दो, 15 परिमाण का चाहिए तो ए केब को कितने से गुणा कर दो, 15 से गुणा कर दो। ओके, जितने परिमाण का चाहिए ना ए केब को उतने से ही क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो। तो ये लो 8 अपना है ही, ए केब का मान रखो कितना है 5i केब माइनस